जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोगों को पता है इस जंग 2.0 सीरीज में बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग के पूरे सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं और सिलोजिज्म के चैप्टर को, कथन और निष्कर्ष के चैप्टर को हमने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब आपको पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से, उसके बाद उस चैप्टर के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको नॉलेज हो सके कि आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उस टाइम समझ पाएँ। ठीक है, तो आज हम आपको कथन और निष्कर्ष के सारे क्वेश्चन जो आपके आएंगे स्क्रीन पे दिखेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, जैसे आपका यूपी पुलिस एग्जाम में कुछ पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, कुछ आपके एसएससी में। मतलब इस कथन और निष्कर्ष के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपका ये सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सारे क्वेश्चन का PDF भी वही मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। जो लोग सिलोजिज्म के चैप्टर को बेसिक से नहीं पढ़े, लगभग 4 पार्ट में आपका कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधे घंटे का वीडियो है। ठीक है, तो आधे घंटे का आपका क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 घंटे का। ठीक है, तो आप 2 घंटे में अगर आप कथन और निष्कर्ष के चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आज आपका सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का प्रयास करेंगे आंसर देने का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग, ये क्वेश्चन लगाएंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे, अपने से प्रयास करिए। देखिए क्या दिया आपका कथन में आपके दिया है कुछ किताबें क्या है, पेंसिल है। दिया आपका कुछ किताबें क्या है, पेंसिल है, और कुछ पेंसिल क्या है, पेन है। अब कथन में आपका 2 पॉइंट दिया गया है। उसके बाद आपको कथन के अनुसार आप फिगर बनाइए। उसके बाद निष्कर्ष में देखिए क्या दिया आपका, निष्कर्ष में दिया कुछ पेंसिल क्या है, किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं और कुछ पेन किताबें हैं। तो बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, तो सभी लोग प्रयास करेंगे, बताएंगे कौन सा आपका निष्कर्ष सही होगा। फिगर बनाइए, आपका मेन चीज फिगर ही है, तो सभी लोग फिगर बनाइए और लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिए सारी क्लास को, ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया कुछ किताबें क्या है, पेंसिल है। कुछ किताबें क्या है, पेंसिल है। ये मान लीजिए आपके क्या है, किताबें हैं। किताबें को आप पूरा किताबें लिखिए या बुक से नोट कर दीजिए, बी से, यहाँ हमने बी से नोट कर दीजिए, बी से नोट कर दिया किताबें को। ठीक है, किताब मीन्स बुक मीन्स किताब होता है, तो 20 से नोट कर दिया। मान लीजिए बुक किताब, या पूरा आप लिख भी सकते हैं, पूरा आप लिख भी दीजिए। आप अगर शॉर्टकट में करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, इस तरह आपको एग्जाम में भी आदत बनी रहेगी, तो इसलिए मैं बोला। ठीक है, और फिर देखिए क्या रहे, कुछ किताबें क्या है, पेंसिल है। मतलब किताब का आपका कुछ भाग किस में आना चाहिए, आपका पेंसिल में आना चाहिए। तो यहाँ पे किताब का कुछ भाग, किताब का आप कुछ भाग ले लीजिए, किस में आना चाहिए, आपका पेंसिल में आना चाहिए। ये क्या है, आपका पेंसिल है। ठीक है, ये आपका क्या है, पेंसिल है। तो हमने किताब का कुछ भाग क्या ले लिया, पेंसिल में ले लिया। ठीक है, ये देखिए आपका किताब हो गया और किताब का कुछ भाग आपका किस में आ गया, पेंसिल में आ गया। एक कथन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा कथन क्या दिया है, दूसरा कथन कह रहा है कुछ पेंसिल क्या है, पेन है। कुछ पेंसिल क्या है, पेन है। मतलब पेंसिल का कुछ भाग किस में आना चाहिए, पेन में आना चाहिए। तो पेंसिल का यहाँ से हमने कुछ भाग ले लिया, यहाँ से हमने पेंसिल का कुछ भाग ले लिया, किस में ये आ गया, ये आपका क्या है, ये आपका पेन है। ठीक, क्या है, ये आपका पेन है। अब देखिए ये इस तरह का आपका डायग्राम कंप्लीट बन गया। अब इसी डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, कौन सा निष्कर्ष का आपका गलत है। और अगर आप अभी तक आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो पीछे पढ़ाया गया आप लोग जरूर उसको पढ़िए। वो आपके सारे इंपॉर्टेंट जो आपके बेसिक थे, जो आपके पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे आपको बताए गए पीछे क्लास में। तो आप लोग पिछला क्लास जरूर देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, तभी आपका सही होने वाला है। ठीक है, ये देखिए आपका डायग्राम बन गया। अब इसी डायग्राम के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाले हम, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाले हैं, आप प्रयास करिए बस क्वेश्चन लगाने को। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, कुछ पेंसिल क्या है, किताबें हैं। क्या कुछ पेंसिल आपका किताबें हैं। निष्कर्ष में आपका ये कह रहा है कि कुछ पेंसिल आपकी किताब है, तो क्या पेंसिल का कुछ भाग आपका किताब है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए पेंसिल का इतना भाग है, देखिए इतना
पेंसिल का कुछ भाग किताब ने लिया है कि नहीं लिया, देखिए इतना भाग लिया है, तो मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका सही दिया है। अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे आएंगे। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेन क्या है, किताबें हैं। दूसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ पेन क्या है, किताबें हैं। क्या पेन और किताब में आपका कोई रिलेशन दिख रहा है, आप लोग बताएंगे, क्या पेन और किताब में कुछ रिलेशन दिख रहा है? पेन तो आपका यहाँ पे है, किताब आपका यहाँ पे है, कोई रिलेशन है ही नहीं, और बल्कि आपका कथन के अनुसार कोई रिलेशन है ही नहीं, और निष्कर्ष में कह रहा है आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि किताब और पेन से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आपका कुछ पेन किताबें नहीं हो सकता। तो सिर्फ कौन सा सही होगा, पहला वाला जो निष्कर्ष आपका दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, पहला वाला निष्कर्ष सिर्फ अनुसरण करता है, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, लाइव क्लास लेने का प्रयास करिए, ठीक है। नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन कराएं, ठीक है। नोट करिए जिनको नोट करना, जो लोग नोट करना चाहते हैं। देखिए ज़्यादा आप सीरियस होके या ज़्यादा 6-8 घंटे 10 घंटे ये पढ़ने वाले स्टूडेंट में मत बनिए कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 13 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं। इससे आप देखते होंगे एग्जाम वही क्लियर कर पाता है जो औसत स्टूडेंट रहता है, मतलब कि जो डेली का 5-6 घंटे, ज़्यादा नहीं, आपको 5 से 6 घंटे, ठीक है। उससे भी कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे जरूर पढ़ने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 7। ये मत देखिए कि आप सब कुछ इसी में लगा दें, क्योंकि बाहरी स्किल भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रयास करिए डेली क्लास लेने का। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट हो गया सभी लोगों का। तो अगला क्वेश्चन आप प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन आप प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन हो गया तो, और ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है। मतलब कथन और निष्कर्ष से आप देखते होंगे आपके सभी एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का, बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दिया आपका कुछ दिन क्या है, महीने हैं। कथन में आपका दिया है कुछ दिन महीने हैं, और दिया आपका सभी महीने साल है। ये तो आपका कथन दिया है। अब इसी कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष में क्या दिया है, दिया सभी दिन क्या है, साल है। सभी दिन साल है, कुछ साल महीने नहीं है। तो अब देखिए, अब इसी निष्कर्ष के, इसी कथन के अनुसार आप फिगर बनाइए। दिया आपका कुछ दिन महीने हैं, ये मान लीजिए क्या है, ये आपका दिन है, ये आपका क्या है, दिन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दिन हो गया। कुछ दिन क्या है, महीने हैं, तो मतलब दिन का आपका कुछ भाग किस में आना चाहिए, महीने में आना चाहिए। तो ये मान लीजिए दिन का हमने कुछ भाग किस में ले लिया, महीने में ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, महीना, यम से इसको डिनोट करिए, और इसको क्या करिए, इसको डे से डिनोट करिए, डी से। ऐसे ही अभी देखिए हम पूरा लिखेंगे नहीं, आगे हम आपको सिर्फ डिनोट करके बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको और आसानी हो, आपके पास और अधिक टाइम बचेगा, ठीक है। फिर देखिए, ये आपका पहला कथन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है। ये आपका देखिए महीना, ये आपका इस तरीके से रहेगा ना, हिंदी का क्लास तो है नहीं आपका, बस शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। ये आपका दिन हो गया, ये महीना हो गया। अब देखिए और क्या दिया है, दिया सभी महीने क्या है, साल है। मतलब महीने का आपका जितना भी भाग है, सभी महीना किस में आना चाहिए, आपका साल में आना चाहिए, ठीक है। तो महीने का आपका देखिए इतना भाग है, महीने का आपका इतना भाग है, टोटल किस में आना चाहिए, साल में आना चाहिए। तो यहाँ टोटल देखिए अब किस में आ गया, ये पूरा महीने का पूरा भाग किस में आ गया, साल में आ गया। महीने का आपका पूरा भाग किस में आ गया, आपका साल में आ गया, वाई में आ गया, ठीक है। देखिए अब देखिए, एक बार कथन जब आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे ना, कथन एक बार फिर से पढ़ लिया करिए। जब आपका फिगर बन जाए तब आप एक बार कथन फिर से रिपीट कर लीजिए। क्या आपका कथन के अनुसार आपका फिगर बना है, एक बार फिर से पढ़िए। देखिए क्या दिया है आपका, दिया है कुछ दिन महीने हैं। दिन का कुछ भाग आपका महीने में होना चाहिए। दिन का कुछ भाग देखेंगे, यहाँ पे कुछ भाग आपका महीने में है, जी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या दिया है, दिया आपका सभी महीने क्या है, साल है। महीने का सभी भाग किस में आना चाहिए, साल में आना चाहिए। तो महीने का सभी भाग देखिए किस में आ गया, आपका साल में आ गया। ये आपका कंप्लीट फिगर बन गया। सभी लोग बताएंगे कितने लोगों का कम से कम फिगर तो बनाना जान जाएंगे, कम से कम फिगर तो आप लोगों का बन गया होगा। अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो जो भी आपको बताया गया पीछे, अगर आप सारा क्लास देखे होंगे तो,
आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये आपका फिगर बन गया। अब आपको निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। आपको जितने सारे क्वेश्चन आज कराए जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला निष्कर्ष आपका क्या दिया है, पहला निष्कर्ष आपका दिया है सभी दिन क्या है, साल है। मतलब दिन का जितना भी भाग है पूरा किस में आना चाहिए, साल में आना चाहिए, ये निष्कर्ष में आपका कह रहा है। लेकिन देखेंगे दिन तो आपका यहाँ पे है और साल आपका यहाँ पे है, लेकिन सिर्फ कुछ ही भाग दिन का लिया है साल। और ये बोल क्या रहा है कि सभी दिन साल है, लेकिन ये सारे जो भाग है ये तो साल है ही नहीं, ये सारे भाग तो अलग ही हैं। तो मतलब पहला निष्कर्ष आपका क्या दिया है, पहला निष्कर्ष आपका गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ साल क्या है, महीने हैं। क्या साल का कुछ भाग आपका महीना है, आप लोग बताइए, ये पॉइंट आप लोग बताएंगे। क्या साल का कुछ भाग आपका महीना है। देखिए इतना बड़ा, ये देखिए ये बड़ा आपका साल, साल का कुछ भाग देखिए इतना भाग महीना लिया है कि नहीं लिया है, ये सब तो नहीं लिया है, ये सब तो आपका खाली ये साल ही है। लेकिन इतना भाग देखिए, साल का इतना भाग कौन ले लिया है, महीना ले लिया है। मतलब दूसरा पॉइंट आपका सही है, पहला पॉइंट आपका गलत है, पहला निष्कर्ष आपका गलत है, दूसरा वाला आपका अनुसरण करता है। तो कौन से ऑप्शन में आपके दूसरे वाले का अनुसरण बताया गया है कि दूसरा वाला अनुसरण करता है, बी वाला ऑप्शन। बी वाला जो आपका ऑप्शन है बताया गया कि उसमें सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है, तो बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिए, कमेंट करके पूछिए। लाइव मान लीजिए नहीं देख पा रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आप लोग बाद में भी कमेंट करके जान सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो, अपने एग्जाम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो व्हाट्सअप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगा और ढेर सारे क्विज क्वेश्चन, जिससे आपका जीके जीएस की तैयारी और मजबूत होती रहे, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़े। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, प्रयास करिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे जल्दी से, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, तो डेली प्रयास करिए कि आप लाइव क्लास सुबह 11 बजे ले सकें, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, हो गया तो अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बेसिक चीजें नहीं जान रहे हैं तभी आपको नहीं आ रहा है, तो आपको जो पीछे क्लास कराया गया वो क्लास आप जरूर जाके देखिए, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे। आज आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेसिक पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा जीरो लेवल पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से सब कुछ बता जा चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो लोग नहीं देखे पीछे वाला क्लास जिसमें आपको सभी बेसिक चीज़ें बताई गई, वो आप लोग जरूर जाके देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया सभी पतंगे क्या हैं, लाल है। सभी पतंगे क्या है, लाल। और सारे क्वेश्चन जो आपके पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है सभी एग्जाम में, ठीक है, चाहे आपके यूपी पुलिस हुआ, अग्निवीर आर्मी, एसएससी से, रेलवे से, सभी एग्जाम से हमने कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग भी पीछे सारे क्लास लिए होंगे अगर, तो उनका एक भी क्वेश्चन बच नहीं रहा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा ले रहे होंगे। और बल्कि कुछ लोग कुछ क्वेश्चन आपके क्लास में से ही मिल रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका सभी पतंगे क्या है, लाल है। सभी पतंगे क्या है, लाल है। तो ये मान लीजिए आपका पतंग का भाग हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया, पतंग। कैसे सिर्फ नोट कर दे, आप लोग बताइए, पूरा लिख ही दे रहा हूं, लेकिन प्रयास किया करिए आप लोग सिर्फ इसको डिनोट कर पाए। मान लीजिए पतंग को आप किससे नोट कर दे रहे हैं, के से नोट कर दीजिए, नहीं तो आप पी से कर दीजिए, पी से आपका पतंग मान लीजिए, नहीं तो आप के से काइट की तरह, ठीक है। और देखिए ये आपका पतंग का फिगर बना, क्या बोला, सभी पतंगे क्या है, लाल है। मतलब पतंग का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, लाल में आना चाहिए, यही ना। तो पतंग का देखिए इतना भाग है, किस में आना चाहिए, लाल में आना चाहिए। तो ये पतंग का पूरा भाग देखिए किस में हो गया, आपका लाल में हो गया। ये देखेंगे पतंग का पूरा भाग आपका किस में हो गया, ये देखिए पतंग का पूरा भाग आपका लाल में हो गया। ये आपका क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है। ये आपका रेड,
मान लीजिए ये आपका लाल हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना कंप्लीट हुआ। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सभी पिचकारी लाल है, मतलब पिचकारी, यहां तक तो आपका कंप्लीट हुआ। अब बोल रहा है सभी पिचकारी लाल है, मतलब पिचकारी का आपका जितना विभाग है टोटल किस में आना चाहिए, लाल में आना चाहिए। तो टोटल सभी लाल में आना चाहिए और लाल इतना बड़ा है तो लाल में हिला दीजिए। यहां पर आप क्या मान लीजिए, ये आपका क्या हो गया, पिचकारी हो गया। ये आपका क्या हो गया, पिचकारी। पिचकारी इसको आप पीस नोट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका पिचकारी हो गया, ये आपका पतंग हो गया और बड़ा वाला गोला क्या हो गया, आपका लाल हो गया। इस तरीके से आपका फिगर बन गया। अब इसी फिगर के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए आपका निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। और आगे देखिए कुछ जो संभावनाएं वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अक्सर आपके गलत हो जाते हैं, वो आगे मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। आप देखेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, प्रयास करिए, प्रयास करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्रयास करिए देने का। क्या दिया आपका, दिया कुछ पतंगे लाल है, मतलब पतंग का कुछ हिस्सा आपका लाल है। अगर सभी भाग लाल है, देखेंगे पतंग का कुछ हिस्सा लाल बोला है, अगर सभी भाग आपके लाल हैं तो मतलब कुछ भी आपके लाल हुए होंगे। कुछ अगर सभी भाग है तो कुछ भी आप लाल कह सकते हैं और सभी भी आप लाल कह सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष क्या दिया आपका, दूसरा निष्कर्ष आपके दिया है कुछ पतंगे पिचकारी है। दिया आपका कुछ पतंगे क्या है, पिचकारी है। क्या पतंग और पिचकारी में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, क्या कुछ भी भाग, क्या थोड़ा भी भाग आपका पिचकारी या पतंग में एक दूसरे में कोई संबंधित है, आप लोग बताइए। क्या कुछ कोई भी भाग आपका पतंग और पिचकारी में कोई भी भाग आपका संबंधित है, कोई भी भाग आपका संबंधित नहीं है। पतंग आपका इधर है, पिचकारी आपका उधर है। ठीक है, देखेंगे दोनों बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन निष्कर्ष में क्या दे दिया है, निष्कर्ष में आपका दिया कुछ पतंगे पिचकारी हैं, तो आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका कौन सा निष्कर्ष सही होगा, यही पहला वाला। कौन से ऑप्शन में दिया आपका, ए वाला आपका ऑप्शन जो दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला, सिर्फ आपका फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आया ना, फटाफट नोट करिए। आप लोग देखिए, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं सुबह 11 बजे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। मैं आपको इस तरीके से बता दे रहा हूँ, इस तरीके से बताऊंगा आगे। ठीक है, आप देखिए मैं इतना बोलूँगा, सिर्फ आप एक हफ्ते क्लास लीजिए। अगर आप एक हफ्ते क्लास ले लिए, उसके बाद आप क्या करिए, जो भी चैप्टर मान लीजिए आपको सिलोजिज्म के चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सिलोजिज्म पे जितने सारे क्लास आपके कराए गए हैं, आज का आपका लेके ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 क्लास कराया गया, और जो पीछे का 4 क्लास था वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 से 30 मिनट का था। आधे घंटे का क्लास है जो आपके पीछे 4 क्लास कराए गए हैं। आज आपका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं कथन और निष्कर्ष के, तो 5 क्लास आप लीजिए। उसके बाद आप अपने से जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जिस भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का हो, उस क्वेश्चन को लगाइए। देखेंगे आपका सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सारे पॉइंट इस क्लास में बता दिए जा रहे हैं, जो भी आपके कथन और निष्कर्ष में पढ़ाया गया है। ये नहीं कि आप सिर्फ एक क्लास देखिए, ये नहीं, आपको जितने क्लास कराए गए कथन और निष्कर्ष के, मतलब 5 क्लास आज आपके टोटल हो जाएंगे अगर आप 5 क्लास देख लिए, और सभी क्लास आपके आधे घंटे के होंगे। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आपका, क्योंकि आज आपको सिर्फ क्वेश्चन कराया जा रहा है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप चारों क्लास देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रयास करिए आप सारे क्लास ले सके। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, ठीक है, या आप अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जंग 2.0 सीरीज में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बेसिक से रीजनिंग बताया जा रहा है, और सभी चैप्टर पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन सभी लोग जिनको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रयास करिए, देखिए ये क्वेश्चन फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, हो गया क्वेश्चन नोट हो गया तो आप अगला क्वेश्चन लगाइए। हो गया तो नोट, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, अगले क्वेश्चन को लगाइए। लगाए आप लोग, ये क्वेश्चन अपने मन से लगाइए। ये क्वेश्चन सभी लोग अपने मन से लगा के आंसर करेंगे। आंसर करिए सभी लोग।
आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और आप लोग कमेंट में एक कमेंट जरूर किया करिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन पे आएंगे सभी लोग। दिया आपका 40 दिया आपका, चौथा क्वेश्चन आपका दिया है सभी मकान क्या है, दुकान है। दिया आपका सभी मकान क्या है, दुकान है, कथन में आपका दिया है। और क्या दिया है, सभी दुकान क्या है, ऑफिस है। अब इसी दोनों कथनों के अनुसार आप डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ मकान ऑफिस है और कुछ मकान ऑफिस नहीं है। तो बताएंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बताइए, दिया आपका सभी मकान क्या है, दुकान है। सभी मकान क्या है, दुकान है। ये मान लीजिए आपका मकान है, ये मान लीजिए क्या आपका मकान है, ठीक है। क्या हो गया, ये मकान हो गया। सभी मकान क्या बोला, दुकान है। तो मकान का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, दुकान में आना चाहिए। तो मकान का देखिए इतना भाग है, मकान का पूरा भाग किस में आना चाहिए, दुकान में आना चाहिए। तो ये बड़ा वाला भाग आपका क्या है, दुकान है। ये बड़ा वाला भाग आपका क्या है, दुकान है। तो दुकान का कुछ भाग मकान ने ले लिया, या मकान का सभी भाग किस में आ गया, आपका दुकान में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है आपका, आगे कह रहा है सभी दुकान क्या है, ऑफिस है। मतलब दुकान का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, सभी भाग आपको किस में आना चाहिए, ऑफिस में आना चाहिए। तो दुकान आपका इतना बड़ा है, अब दुकान का सभी भाग आप किस में ला दीजिए, ऑफिस में ला दीजिए। ये इससे भी बड़ा आपका क्या बन गया, ऑफिस। ये आपका क्या है, ऑफिस है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऑफिस हो गया। अब देखिए जब आपका फिगर एक बार कंप्लीट हो जाए ना, तो एक बार फिर से आप लोग कथन को पढ़ लिया करिए कि कथन के अनुसार आपका फिगर बना है कि नहीं बना है। अब कथन के अनुसार फिगर देखेंगे, क्या दिया आपका कथन में, सभी मकान दुकान है। मकान का सभी भाग किस में आना चाहिए, दुकान में आना चाहिए। जी बिल्कुल, मकान का सभी भाग आपका दुकान में आ रहा है। पहला कथन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा कथन क्या दिया है, दूसरा कथन दिया है सभी दुकान क्या है, ऑफिस है। मतलब दुकान का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, ऑफिस में आना चाहिए। तो दुकान का पूरा भाग देखिए आपका कितना, पूरा भाग आपका किस में आ गया, ऑफिस में आ गया, ठीक है। ये आपका बन गया। अब इस देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। अब आप निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष देखिए क्या दिया आपका, निष्कर्ष दिया है कुछ मकान क्या है, ऑफिस है। क्या मकान का कुछ भाग आपका ऑफिस में है, देखिए क्या मकान का कुछ भाग आपका ऑफिस में है। ये देखिए बड़ा वाला जो है ये आपका ऑफिस है, और इतना भाग बड़े वाले का भी भाग, बड़े वाले का भाग देखिए मकान इतना लिया है कि नहीं लिया है, मतलब ऑफिस का कुछ भाग आपका मकान है। और यही आपका दिया भी है कुछ मकान क्या है, ऑफिस है। मतलब मकान का कुछ भाग आपका किस में आना चाहिए, ऑफिस में आना चाहिए। और ऑफिस में ही इसका सारा भाग आ जा रहा है, तो कुछ भी आएगा, मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब दूसरे वाले भाग पे आते हैं हम लोग। ये नहीं सोचेंगे कि आपका दुकान का कुछ भाग मकान में आया है, ऐसा नहीं। ये दुकान का भी कुछ भाग लिया है और ऑफिस का भी भाग लिया है, क्योंकि अगर दुकान जो है ऑफिस में आ रहा है तो मकान भी आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष आपका क्या दिया है, कुछ मकान ऑफिस नहीं है। दिया आपका कुछ मकान ऑफिस नहीं है। क्या ये सही है, मकान का जितना भी भाग है सभी भाग देखेंगे, मकान का जितना भी भाग है सभी भाग आपका ऑफिस में आ जा रहा है, सभी भाग आपका ऑफिस में आ जा रहा है। लेकिन इस दूसरे निष्कर्ष में कह रहा है आपका कि कुछ मकान ऑफिस नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, सभी मकान आपके ऑफिस में चले आ रहे हैं। तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका गलत होगा, पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। जो ए वाला आपका ऑप्शन दिया है पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सरकारी जंग, आपको 66-67 लोग मिल जाएंगे जो अब तक डेली क्लास ले रहे हैं, डेली ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली कुछ क्वेश्चन लगाइए, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, ताकि आपका जीके जीएस भी तैयार होता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए, ठीक है। हो गया ये आपका, बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताइए। हो गया तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग।
अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, प्रयास करिए अगले क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। दिया आपका 40% लड़के क्या हैं, शिक्षित हैं। दिया आपके 40% लड़के शिक्षित हैं। अच्छा, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 40% लड़के या 50% या मान लीजिए आपका 30%, तो ये ऐसा मानते हैं कि कुछ भाग क्या है, कुछ भाग शिक्षित है। ऐसा नहीं कि आप 50% उसका बनाने जाइए। ठीक है, अगर 50%, 40%, 30% इस तरीके से दे दिया तो आप कुछ भाग मानिए। क्या दिया आप, जैसे आपका 50% दिया है, 50% लड़के शिक्षित है, इसका मतलब कुछ लड़के क्या है, शिक्षित है। ठीक है, इसका साफ साफ क्या मतलब होता है, कुछ लड़के शिक्षित है। तो देखिए बनाएंगे, दिया आपका कथन में कुछ लड़के शिक्षित है या 40% लड़के शिक्षित है। सभी शिक्षित क्या है, सभी शिक्षित शिक्षक है। अब इन्हीं दोनों कथनों के अनुसार आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद आपको निष्कर्ष में देखना है कि कौन सा निष्कर्ष उसी फिगर के अनुसार आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बताइए आप लोग, क्या दिया आपका? दिया 40% लड़के शिक्षित है। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका लड़के का हिस्सा हो गया। ये किसका हो गया, आपका लड़के का। ठीक है, ये मान लीजिए आपका लड़के का हिस्सा हुआ। ठीक, ये लड़के का हिस्सा हुआ। 40% लड़के हैं, मतलब लड़के का कुछ भाग, लड़के का कुछ भाग किस में आना चाहिए, शिक्षित में आना चाहिए। तो यहाँ हमने लड़के का कुछ भाग देखिए ले लिया है। लड़के का कुछ भाग देखिए किस में ले लिया, शिक्षित में ले लिया। लड़के का कुछ भाग किस में ले लिया, आपका शिक्षित। ये क्या हो गया, आपका शिक्षित हो गया। ठीक है, ये आपका शिक्षित हो गया। हैंड राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका शिक्षित में हो गया। फिर देखिए क्या दिया आपका, दिया आपका सभी शिक्षित क्या है, शिक्षक है। सभी शिक्षित क्या है, शिक्षक है। मतलब शिक्षित का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, शिक्षक में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, शिक्षक में आना चाहिए। तो शिक्षित का जितना भी भाग है, इतना बड़ा भाग है, तो इसमें कहाँ पे आना चाहिए, शिक्षक में आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया आपका, शिक्षक हो गया। ये क्या हो गया आपका, शिक्षक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, शिक्षक हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शिक्षक हो गया। ये ठीक है, यहाँ भी बना दूं, दिख रहा है आपको ना, ये देखिए शिक्षित हो गया, ये आपका शिक्षक हो गया। अब देखेंगे, अब इन्हीं के अनुसार देखिए, अब एक बार आप फिर से कथन को पढ़िए, देखिए आपका कौन सा कथन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कथन के अनुसार आपका फिगर बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो देखिए दिया आपका 40% लड़के शिक्षित है, मतलब कुछ लड़के का भाग आपका शिक्षित में आना चाहिए। जी, ये लड़के का भाग है, लड़के का कुछ भाग शिक्षित में आ गया है, ये सही है। दूसरा कथन आपका दिया है सभी शिक्षित क्या है, शिक्षक है। शिक्षित का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, शिक्षक में आना चाहिए। तो शिक्षित का जितना भी भाग देखिए सभी किस में आ गया, आपका शिक्षक में आ गया। ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको निष्कर्ष में देखना है कि इसी फिगर के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। निष्कर्ष में देखिए क्या दिया है, दिया कुछ लड़के क्या हैं, कुछ लड़के क्या हैं, शिक्षक है। क्या लड़के का कुछ भाग आपका शिक्षक में है, क्या लड़के का कुछ भाग आपका शिक्षक में है, आप लोग बताएंगे। जी बिल्कुल, लड़के का देखिए इतना भाग, लड़के का देखिए इतना भाग, देखिए लड़का इतना है पूरा, इतना भाग देखिए किसमें आ जा रहा है, इतना भाग देखिए किसमें आ जा रहा है, आपका शिक्षक में आ जा रहा है। तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ शिक्षित क्या है, लड़के हैं। कुछ शिक्षित क्या है, लड़के। क्या शिक्षित का कुछ भाग आपका लड़के में है, बताएंगे आप लोग। क्या शिक्षित का कुछ भाग आपके लड़के में है, बताएंगे आप लोग। क्या शिक्षित का कुछ भाग आपका लड़के में, देखिए लड़के की देखिए यहाँ पे है कुछ शिक्षित, क्या बोला लड़के है, तो शिक्षित का देखिए कुछ भाग, देखिए शिक्षित यहाँ तक है आपका, शिक्षित का इतना भाग देखिए क्या ले लिया है, लड़के ले लिया, मतलब दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला निष्कर्ष आपका दिया कुछ लड़के शिक्षक, कुछ लड़के शिक्षक है, ये भी आपका सही है, कुछ लड़के शिक्षक हो गए। दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ शिक्षित लड़के है, तो शिक्षित का कुछ भाग आपका किस में आ गए, लड़के में आ गए। पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन से ऑप्शन में दिया है, सी वाले ऑप्शन में, सी वाले आपके ऑप्शन में दिया है कि पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। जल्दी से नोट करिए सभी लोग।
नोट करेंगे। नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। ठीक है, हो गया? हो गया तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दिया है आपका सभी रास्ते क्या हैं, साधारण हैं। दिया आपका सभी रास्ते क्या हैं, साधारण हैं, कुछ रास्ते आपके खास हैं। दिया आपका सभी रास्ते साधारण हैं, कुछ रास्ते खास है। अब इन्हीं दोनों कथनों के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। और निष्कर्ष में आपका दिया सभी रास्तों के खास होने की संभावना है, कुछ साधारण खास है। देखिए यहाँ संभावना जब आपका दिया रहता है, जब आपका संभावना दिया रहता है, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। संभावना अगर आपका दिया है तो इसका अगर कुछ भाग है, अगर दे दिया कि कुछ भाग है तो आपका पूरा विभाग हो सकता है, ऐसा संभावना अगर दिया है तो उसको सही माना जाता है। अगर कुछ भाग दे दिया कुछ हिस्सा है तो अगर संभावना में पूरा बता दिया गया तो उसको हम क्या करते हैं, सही मानते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अभी देखेंगे वही चीज है। दिया आपका सभी रास्ते क्या है, साधारण है, मतलब ये मान लीजिए क्या हो गया, आपका रास्ता हो गया। ये आपका रास्ते का भाग हुआ, क्या हुआ, रास्ता हो गया। सभी रास्ता क्या है, सभी रास्ता क्या है, साधारण। तो ये आपका रास्ता हुआ, फिर से लिख दे रहा हूं। ये मान लीजिए क्या आपका, ये आपका रास्ता है। ठीक है, ये आपका क्या है, रास्ता है। रास्ता का सभी भाग किस में आना चाहिए, साधारण में आना चाहिए। दिया ना सभी रास्ते क्या है, साधारण। तो रास्ते का सभी भाग किस में आना चाहिए, साधारण में आना चाहिए। तो रास्ता का सभी भाग किस में आ गया, ये आपका साधारण में आ गया। किस में आ गया, ये आपका साधारण में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, आपका साधारण में आ गया। अब देखिए और क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कुछ रास्ते खास है, मतलब रास्ते का कुछ भाग, रास्ते का कुछ भाग किस में आना चाहिए, आपका खास में आना चाहिए। तो रास्ता देखिए यहाँ पे है आपका रास्ते का कुछ भाग, रास्ते का हमने कुछ भाग ले लिया, ये रास्ते का कुछ भाग किस में आ गया, आपका खास में आ गया। यही बोला ना, कुछ रास्ते क्या है, खास है, तो रास्ते का कुछ भाग आपका किस में आ गया, आपका खास में आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, खास हो गया। ठीक है, अब ये देखिए आपके कथन के अनुसार आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसी कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष देखिए आप लोग, सभी लोग बताएंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। पहला निष्कर्ष पे आते हैं सभी लोग। पहला निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, पहला निष्कर्ष दिया है सभी रास्तों के खास होने की संभावना है। सभी रास्तों की खास होने की संभावना है। देखेंगे रास्ते का कुछ भाग आपका खास है, देखेंगे रास्ते का कुछ भाग आपका खास है। हमने अभी आपको बताया कि अगर कुछ भाग है और निष्कर्ष में बता दिया कि पूरे की संभावना है तो उसको क्या मानते, सही मानते। तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो गया। देखिए सिर्फ संभावना बोला है, अगर संभावना नहीं दिया रहता कि सभी भाग अगर ऐसे दिया रहता सभी रास्तों की खास, सभी रास्ते क्या है, खास है, तो आपका गलत होता। लेकिन बोला सभी रास्ते खास होने की संभावना है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भाग है तो इसको हम पूरा होने की संभावना मान सकते, तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ साधारण खास है, मतलब साधारण का कुछ भाग आपका खास में आना चाहिए। देखिए कुछ साधारण खास है, तो यहाँ पे देखिए साधारण इतना बड़ा है, साधारण का देखिए इतना भाग, देखिए साधारण का इतना भाग किस में ले लिया है, खास में ले लिया है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष भी आपका सही हो गया और दूसरा निष्कर्ष भी आपका सही हो गया। तो कौन से ऑप्शन में पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, जो सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, सी वाले ऑप्शन में आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसार करता है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रयास करिएगा होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देने का। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जो बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है, ये बताइए आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये नोट करिए जो लोग नोट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूँ। नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए फटाफट।
नोट करिए। हो गया सभी लोगों का। तो आप देखिए, अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है। होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। इस होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। देखिए, ये देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर आपका, देखिए आपको, देखिए हम होमवर्क के क्वेश्चन थोड़ा अलग ले रहे हैं, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन को मान लीजिए थोड़ा सा अलग ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 4 जो है आपका, ताकि आपको मैं आगे जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं कुछ चीजें आपको ऐसे ही बताते चलूंगा, ताकि आपका कुछ चीजें आपको पहले ही पता चल जाए। मान लीजिए अगर आपका इस तरीके से दिया है, 4 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 16 से रिलेटेड है। अभी ये सारे चैप्टर आपको बेसिक से नहीं बताया हूं, तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन देने वाला हूं, ताकि आपका एक एक पॉइंट धीरे धीरे बढ़े, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन देने वाला हूं, सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। 4 जो है 16 से रिलेटेड है, तो आपका 5 किससे रिलेटेड होगा, तो आपका 5 किससे रिलेटेड होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दे देंगे, ये मुझे पता है। तो प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर दे पाए, ठीक है। सभी लोग आंसर करिएगा। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका, अगर तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है तो डी ऑप्शन आप लोग करिएगा, ठीक है। प्रयास करिएगा इसका आंसर देने का सभी लोग, ठीक है। ये आपको बहुत इजी दिया जा रहा है, ये आपसे अभी आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं गया, तो प्रयास कर रहा हूं कि छोटे छोटे जो पॉइंट है ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली क्लास ज्वाइन करिए, डेली क्लास लीजिए। आपको इस जंग 2.0 सीरीज में बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग के पूरे सिलेबस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिलेगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।